नमस्कार। बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो ने माटीगढ़ा में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। बागमारा से प्रेम कुमार की रिपोर्ट। बताते चले कि बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो ने झारखंड सरकार के जिला परिषद धनबाद के 15वें वित्त आयोग हेल्थ ग्रांट अंतर्गत बागमारा प्रखंड अंतर्गत माटीगढ़ में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का निर्माण कार्य का शिलान्यास नारियल फोड़कर एवं पूजन कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र के खुलने से यह इस पंचायत एवं आसपास के लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला परिषद धनबाद की अध्यक्ष शारदा सिंह, उपाध्यक्ष सरिता देवी, सदस्य ललिता देवी, राजेश राम, सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी, बच्चू राय, राजू शर्मा, अनिरुद्ध जादव, सतीश कुमार, सुरेश चौहान, गोपाल महतो इत्यादि उपस्थित थे। आज माटीगढ़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। लोगों को बहुत आशा है कि स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह सकते हैं ये माटीगढ़ा के लिए सौगात है। 15वें वित्त आयोग से निधि से स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास किया गया है। केंद्र सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है और केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट इस झारखंड सरकार को दी गई है और आज उसी के निमित्त आज इसका शिलान्यास किया गया है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य केंद्र बनने से लोगों को लाभ मिलेगी, क्योंकि रात बिरात कभी मान लीजिए किसी को कोई बड़ी घटना घट जाती है या बीमार बुखार पड़ जाते हैं तो लोगों को तुरंत आनंद फानंद ले जाना पड़ता है बागमारा या फिर ले जाना पड़ता है पीएम से धनबाद। ये बनने से निश्चित रूप से लोगों को तुरंत लाभ मिलने जा रहा है। ये बनने से लोगों के बीच में खुशी का माहौल है और लोगों में उत्साह का माहौल है। विधायक जी, यहाँ बगल में ही बीसीसीएल का एक स्वास्थ्य केंद्र है, वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है और जितना लाभ मिलना चाहिए वैसे सीएसआर योजना से लोगों को लाभ मिलता है। ऐसे में इस उप स्वास्थ्य केंद्र का क्या है? रख रखाव देख रेख झारखंड सरकार का जिम्मे है। झारखंड सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वो हर काम को वो उन्होंने आज नजरअंदाज किए हुए हैं। सारे विकास काम ठप पड़े हुए हैं। चूँकि सत्र चालू होने वाला है, बजट से चालू होने वाला है, निश्चित रूप से इस मामलों को हम रखने का काम करेंगे। ये जो जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ हमारे स्वास्थ्य केंद्र, जो आज डॉक्टर कमियां है, दवाइयाँ कमियां है, लोग बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है, इस मामलों को हम रखने का काम करेंगे। यहाँ तक कि डुमरा जो CHC आपका है उसमें भी बराबर रेफर कर दिया जाता है लोगों को, जो बीसीएल का है। अब बीसीएल वाला है तो बीसीएल के पास कोई व्यवस्था नहीं है। बीसीएल PMCH या फिर बाहर रेफर करते हैं, वो तो करते ही है, लेकिन अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है यहाँ के लोगों के लिए। एक ये है बागमारा CHC जो है, बागमारा स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ काफ़ी दिनों से रेबीज का इंजेक्शन नहीं है, जिस कारण गरीब लोग को कम से कम 5,000 रुपये पर हम पहले क्या बोले हम कि झारखंड सरकार फेल हो चुकी है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही योजना में सिमट गई है, वो अपना विशेष योजना। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैडम, माटीगढ़ा में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, हम सीधा तौर पर कहेंगे बागमारा CHC भी है इतना बड़ा, उस पर BCCL का बगल में एक हॉस्पिटल है बस सामने में ही जी। और बागमारा में BCCL का एक डुमरा हॉस्पिटल है। उसके अलावा ये नया अगर खोल रहे हैं तो इसके पीछे क्या मंशा है? क्या सरकार के पैसों का दुरुपयोग है? क्या है? चाहे बाकी जो है उसका स्थिति ठीक नहीं है, पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है। बागमारा स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, चाहे BCCL की, आपको जो BCCL का जो है उसमें भी रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र का बनाने का क्या उद्देश्य है? जी, ये सब सारी बातों से मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं रोगी कल्याण समिति की भी अध्यक्ष हूँ। तो लगातार आपने देखा होगा मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक, अखबार के माध्यम से आपने देखा होगा कि मैं हर अस्पताल का दौरा खुद करती हूँ और वहाँ की जो भी असुविधा है या फिर जो भी उनकी नाकामी है उसको सामने लाने का काम करती हूँ और उसमें बदलाव लाने का पूरा मेरा प्रयास रहता है। अभी अगर सदर में आप कुछ बदलाव देख रहे होंगे तो उसमें मेरा भी योगदान है, क्योंकि मैंने आज आकर के DC से हो, सचिव से हो, मंत्री जी से उसका कंप्लेन करके, अभी आप देखेंगे वहाँ भीड़ भी काफ़ी रहती है, लोगों को उसकी सुविधा भी मिल रही है। तो जहाँ तक BCCL की बात है तो मैं प्राइवेट में नहीं आप सब लोग जानते हैं कि मनमानी चल रही है उनकी, काला धंधा कर सकते हैं। अस्पताल तो खोल के रख दिए, पर अगर रात बिरात आसपास में कोई एक्सीडेंट भी हो जाए तो BCCL में कोई नर्स या डॉक्टर नहीं मिलता है। और जहाँ तक बात है रेफर करने की, तो आप राज्य सरकार की स्थिति जान ही रहे हैं। अगर एम्बुलेंस को फ़ोन भी किया जाता है तो उनको बहुत टाइम लग जाता है प्रखंड, यहाँ पे पंचायत में आकर के प्रखंड स्तर हॉस्पिटल पहुँचाने में। और प्रखंड में भी जाइए तो ये व्यवस्था है कि डायरेक्ट वो लोग PMCH या फिर सदर रेफर कर देते हैं, जो कि यहाँ की नाकामी आप कह सकते हैं, सरकार की नाकामी कह सकते हैं। तो प्रखंड में बनाने से ये एक उपयोग होगा
जो मैंने अपने वक्तव्य में भी अभी कहा कि बिल्डिंग तो हम लोग बना के खड़ा कर दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रहने का काम राज्य सरकार का है। तो जिन लोगों को हम लोगों ने चुन करके विधानसभा में बैठाया है, मैंने विधायक जी से, माननीय विधायक से, माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि से कहा है कि जाके सदन में इस बात को उठाने का काम करें कि इस बिल्डिंग बनाने से यहाँ की जो लोगों की सुविधा है वो नहीं मिल सकती है। डॉक्टर होने चाहिए, दवाइयाँ समय से उपलब्ध होने चाहिए, ताकि यहाँ के प्रखंड के लोग जो है, जिनको महिलाएं हैं, कि आप जानते हैं कि सब यहाँ मजदूर वर्ग के लोग अधिकतर रहते हैं, तो उनके पास वो सुविधा नहीं है कि रात में अगर कुछ है तुरंत गाड़ी लेकर के वो PMCH या बागमारा चले जाए। तो हमारी ये प्रयास है कि हर प्रखंड में एक HSC या CSC हो, जिसके माध्यम से वो वहाँ आए तो उनको कम से कम फास्ट एड या तुरंत जो उपचार हो, जो गर्भवती महिलाओं को टीका के लिए ना जाने कितनी दूर जाना पड़ता है, वो ना जाना पड़े, वो उनको अपने प्रखंड में ही मिल जाए, अपनी पंचायत में ही मिल जाए, ताकि उनकी कुछ परेशानियों को हम दूर कर सकें। लेकिन मैं ये भी मैंने अस्पताल तो बना दिया, लेकिन डॉक्टर आने में और कितने साल लग जाएंगे इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैडम, ये कुत्ता और सियार काटने का बहुत घटना होता है। बागमारा प्रखंड चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है जी, और बागमारा स्वास्थ्य केंद्र काफी बड़ा केंद्र है, लेकिन वहाँ रेबीज का इंजेक्शन काफी महीने से नहीं है। इस संबंध में आपकी ओर से क्या प्रयास होगा? जी, ये बात मुझे अभी नहीं, पहले से हमें पता है कि रेबीज के यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने लिख करके तो मुझे लगता है कुछ डॉट जो है यहाँ उपलब्ध कराया गया, वो था कि DFFT के द्वारा मंगाया जा रहा था, तो कुछ उनका पेपर वर्क में फॉल्ट था। मैंने DC से और CS से ये सवाल किया था कि रेबीज नहीं है, कुत्ते के काटना, यहाँ जंगल एरिया है, तो सियार का भी काटने का बहुत केस अभी आ रहा था, तो इसका क्या उपाय है? तो अभी उन लोगों ने सदर में उपलब्ध कराया था। मुझे लगता है कि सदर के द्वारा कुछ किट जो है हर प्रखंड में उपलब्ध अभी तक करा दिया गया। आपकी ओर से क्या होगा मैडम? आप तो महत्वपूर्ण पद पर हैं, आप बताइए। जी, मेरे तरफ देखिए, मैं लगातार स्वास्थ्य को लेकर के काम करती हूँ, चाहे सदर अस्पताल हो, चाहे प्रखंड स्तर के अस्पताल हो, हर तरह का उपयोग जो भी दवा सरकार के द्वारा दिया जाता है या राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, मैं उसे हर प्रखंड में पहुँचाने का पूरा काम करती हूँ। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हर अस्पताल में रेबीज की दवाइयाँ हों, या फिर जो ट्रीटमेंट के डॉक्टर वहाँ हैं उसकी सुविधा, महिलाओं, गर्भवती महिला को जो टीका पड़ता है वो सारे टीका की सुविधा, और बच्चों को जो दिया जाता है वो सारी सुविधा आपके प्रखंड स्तरीय अस्पताल में जरूर मिले। वरना फिर मैं आगे तक भी लिखने का काम करूंगी, और मेरा चल रहा है, हर बार मुहिम चलता है अस्पताल को लेकर के, मैं आगे चलाऊँ। ठीक है मैडम, धन्यवाद।